तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बोर्ड एग्जाम आपका बहुत नज़दीक पहुंच चुका है, तो आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो इस चैप्टर से अपना विद्युत धारा और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आपका 13 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो इस चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उस सभी क्वेश्चन को हल करा देंगे, जो कि आज अगर इसको आप देख के जाएंगे तो पूरा एक भी नंबर छूटेगा नहीं, आप पूरा नंबर पा जाएंगे। ठीक, तो ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखिएगा। एक एक क्वेश्चन करवाएंगे, आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे हर क्वेश्चन का, जिससे आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतना करके जाएंगे तो आपको नंबर बचेगा नहीं कि जो नहीं कर पाएंगे, आप सब कुछ करके आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहले लिखा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, समझिए। लिखा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, अंग्रेजी में लिखा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन कोई भी हेडिंग का, तो आप सबसे पहले ऐसे हेडिंग करेंगे और उसका अंग्रेजी जरूर लिखेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए अंग्रेजी नहीं दिया है, ठीक है, मान लो आपको नहीं आता है, तो अंग्रेजी का जो यहाँ पेपर जो है आप देंगे पेपर, साइड में अंग्रेजी में उस क्वेश्चन को भी लिखा रहता है। तो उसी हेडिंग को हिंदी में लिख लीजिएगा, और अंग्रेजी आपको नहीं आ रहा है तो वहाँ क्वेश्चन में मिलेगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो अगर हिंदी के साथ अंग्रेजी भी लिखेंगे तो और अट्रैक्टिव लगेगा, एग्जामिनर समझेंगे कि आपको बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि आप अंग्रेजी भी लिख पा रहे हैं। तो इसके साथ में आपको नंबर कम कटने के चांसेस रहेंगे। ठीक, समझ में आया कि नहीं है। देखिए, लिखा है सर्वप्रथम सन 1820 ईस्वी में ऑस्टेड ने प्रयोगों द्वारा यह पता लगाया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या समझे। कह रहा है कि सर्वप्रथम कौन किए थे, वैज्ञानिक ओस्टर्ड ने 1820 ईस्वी में अपने प्रयोग द्वारा, मतलब उन्होंने एक प्रयोग किया तो उसमें उन्होंने पाया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके चारों ओर, तो इसी को हम कहेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उस तार के चारों तरफ का होगा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, तो इसी को ही हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। समझ में आया ना। ठीक, अभी हम समझेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समझिए। देखिए, लिखा है चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। देखिए, यहाँ पे यन मतलब नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव, एक दो ध्रुव वाला एक चुंबक है। और इस चुंबक को जब यहाँ पे रखा गया तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉट डॉट लाइन करके दिखाया गया है, मतलब इसने क्षेत्र में चुंबक का अनुभव किया जा सकता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए हम छोटा सा, यहाँ पे एक छोटा सा क्या रख दें, छोटा सा एक सिक्का रख दें। अगर यहाँ पे चुंबक रखा गया है और ये सिक्का, अगर चुंबक को थोड़ा सा आप हिला डुला रहे हैं, इस चुंबक को हिला डुला रहे हैं, तो अगर ये सिक्का भी हिल डुल रहा है तो समझिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है। अगर आप यहाँ पे सिक्के को रखेंगे, अब इस चुंबक को हिलाएंगे डुलाएंगे, अगर ये इसमें कोई भी इधर उधर हिल डुल नहीं रहा है, तो आप यही समझेंगे कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। तो जहां तक चुंबकीय क्षेत्र अनुभव किया जा सकता है वही क्या कहेगा, चुंबकीय क्षेत्र। समझा होगा। अब देखेंगे, अब आगे हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र तो पता चल गया कि जब हम किसी चुंबक को कहीं रखते हैं तो उसके आसपास में एक चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव किया जा सकता है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र कहला रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर रहता है, दिशा कैसे पता करें। तो देखिए, लिखा गया है चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी गई कंपास सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। अगर कह रहा चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर कंपास सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई एक रेखा की जो दिशा होगी उसी को कहेंगे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। ठीक, तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे जानेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ, आगे देखेंगे हम। लिखा यदि चुंबकीय क्षेत्र के में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का एक चालक तार रखा जाए तो एकांक प्रबलता की धारा बह रही हो।
यदि चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की विद्युत धारा बह रही हो, तो चालक पर लगने वाला जो बल है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप बताएगा। नहीं समझो? नहीं समझे? देखो 1 मिनट समझा रहे हैं तुरंत फिर से। अब हम देखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? तो लिखा गया है बल रेखाएं, समझ रहे हो ना? बल रेखाएं की बात हो रहा है। यदि क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं, मतलब दिखेगा नहीं, ऐसे कल्पना कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं खाली, मतलब दिखेगा नहीं। तो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं, मतलब वो दिखाई नहीं देंगी। तो लिखा है चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। अब बल रेखाएं दिखाई नहीं देंगी, केवल अनुभव कर सकते हो कि हाँ है, क्योंकि जब वहां पे आप कोई सिक्का उक्का रखेंगे तो उसमें कोई थोड़ा सा हिलेगा डुलेगा ना, तो अनुभव कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं इसके। देखिए यहाँ पे एक चुंबक रखा गया है। क्या रखा गया है? एक चुंबक रखा गया है। तो इस चुंबक में देख सकते हैं कि यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव। यहाँ से उत्तरी ध्रुव से बल रेखा निकलती है और दक्षिण में प्रवेश करती है, फिर उत्तरी में निकल रहा है, फिर दक्षिण में प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे साउथ पोल से कहाँ जा रही है? नॉर्थ पोल में, मतलब ये जो बल रेखाएं हैं ऐसे चल रही हैं। कोई भी बल रेखा एक दूसरे को काट नहीं रही है, दिख रहा है ना? अब देख सकते हैं यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं के जो गुण हैं क्या क्या हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण समझिए। जो आप अभी ऊपर चित्र देखे हैं उसी चित्र से संबंधित यहाँ पे पॉइंट्स लिखे गए हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र लिखा है चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव यानी एन से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछता है हर बार, चुंबकीय रेखाओं के गुण। ठीक है, हाँ। तो लिखा है उत्तरी ध्रुव से, देखो चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से निकलेंगी? सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेंगी। और कैसे करेंगी? वक्र बनाती हुई। ठीक, हाँ, वक्र बनाती हुई प्रवेश करेंगी। आगे लिखा है दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे बल रेखाएं, याद रखना। चुंबकीय चुंबक के ध्रुव के समीप जहां पे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होती है बल रेखाएं पास पास होती हैं। देखो अगर मान लीजिए जो चुंबकीय रेखाएं हैं, चुंबकीय ढेर सारी रेखाएं ना, जैसे देखो इसे ढेर सारी बल रेखाएं हैं ऐसे पास पास, तो जहां पे जितने पास पास होंगी बल रेखाएं, समझना कि चुंबकीय प्रबलता वहां पे ज्यादा है, यानी वहां पे अगर कोई सिक्का उसके पास रखेंगे तो तुरंत खींच लेगा। ठीक है, लेकिन अगर बल रेखाएं दूर दूर है, देखिए टुआ ऐसे दूर दूर है, इनकी तुलना में दूर है ना, तो यहाँ पे प्रबलता कम होगा। क्या होगा? कम होगा। वही चीज। आगे देखिए, आगे लिखा है तीसरा पॉइंट, सॉरी चौथा पॉइंट, लिखा है कि ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती जाती है तथा बल रेखाएं भी परस्पर दूर हो जाती हैं। देखिए ध्रुव के पास जहाँ पे यन था और यहाँ पे जहाँ साउथ था, यहाँ पे बल रेखाएं पास पास हैं, और जहाँ पे जैसे जैसे हम ध्रुव से दूर जाएंगे तो प्रबलता क्या हो जाएगा? कम, बल रेखाएं कम हो जाएंगी, दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ई वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, इन बेल रेखाओं की जो डिस्टेंस है बीच बीच की वो दूर दूर है, लेकिन जब यहाँ पे आके यहाँ प्रवेश कर रही हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पास पास रहेंगी, यहाँ भी बहुत ज्यादा पास पास रहेंगी। तो जब पास पास रहेंगी तो प्रबलता यहाँ पे ज्यादा रहेगी। समझ में आया? यानी चुंबक अगर कोई है तो उसके ध्रुवों पर प्रबलता सबसे ज्यादा होगा और उसके बीच में यहाँ पे कम होगा। ठीक, क्योंकि दूर दूर होते हैं। आगे देखिए पांचवा पॉइंट देखिए, लिखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर दूरी पर होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं पे पास है कहीं पे दूर है, तो वहां पे चुंबकीय प्रबलता कहीं अधिक होगा कहीं कम होगा। अगर मान लीजिए समांतर रेखाएं ढेर सारी हैं तो आप समझेंगे कि वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है वो समान है। क्या है? एक समान है।
या बराबर है तो भी क्या रहेगा, एक समान। लिखा है यहाँ पे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर होती है। तो यहाँ लिखा है ना, चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र तभी होगा जब बल रेखाएं क्या होंगी, बराबर रहेंगी या समांतर रहेंगी। ठीक, समझ में आया होगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, जान लो कि जो अपना पूछा है ना कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तैयार कर लेना। आगे देखिए लिखा है, बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम क्या है, तो इनको देखते हैं हम। देखिए लिखा है, बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम, इसके निम्न दो नियम है। क्या नियम है, दो नियम, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम और दूसरा है बाएं हाथ का नियम। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, देखिए आगे लिखा है दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। सबसे पहले हम दक्षिणावर्ती पेंच का नियम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे दाएं हाथ का नियम। देखिए लिखा है दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, यदि हम पेंच कसते समय पेंचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि नोक धारा बहने की दिशा में चले, तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए हमारी अंगुलियां घूमती हैं, वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है। क्या है, दिशा। देखिए यहाँ पर जो इसका नोक है पेंच का, वो धारा की दिशा बता रहा है, और जो यहाँ पे हम पकड़े हुए हैं, यहाँ पे अंगूठा और यहाँ पे उंगलियां है ना, तो उंगली जिस तरह घूम रही है, जिस तरह घूम रही है ऐसे करके, एक मिनट, ऐसे करके घूम रहा है ना, इधर की दिशा में, इधर की दिशा में, तो ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है। समझ रहे हो कि नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग दक्षिणावर्ती पेंच के नियम को भी समझ लिए कि यदि हम पेंच कसते समय पेंचकस को अपने दाएं हाथ में पकड़कर उसे इस प्रकार घुमाते हैं कि जो पेंच की नोक है वह धारा की दिशा में घूमे, तो दिशा में घूमे, हाँ, पेंच को घुमाने के लिए हमारी उंगलियां जिस दिशा में घूमती है वही क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगा। समझा कि नहीं यार। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, अब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, जब यहाँ पे लिखा है ना फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, तो दो नियम है, जिसमें से एक तो हो गया अपना पेंच का नियम और दूसरा हो गया फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। देखिए यदि हम अपने दाएं हाथ में वैद्युत धारा ले जाने वाला तार इस प्रकार पकड़ें कि अंगुलियां तार पर लिपटी हो, वह अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। देखिए यहाँ पे है जो तार है पूरा ऊपर गया है ना, ये धारा जा रहा है, उसमें क्या जा रहा है, धारा। अंगूठा उसी धारा की दिशा में है कि नहीं है, देखो अंगूठा उसी धारा की दिशा में है, और लिपटी हुई जो अंगुलियां हैं इधर है। तो कह रहा है कि यदि हम अपने दाएं हाथ में वैद्युत धारा ले जाने वाली तार इस प्रकार पकड़ें कि अंगुलियां तार में क्या हो, लिपटी हो, अंगूठा कहाँ जाए, वैद्युत धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई अंगुलियां क्या बताएगा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताएगा। कंफर्म, ठीक है। लिखा है, वृत्तीय कुंडली में प्रवाहित वैद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र। लिखा है, वृत्तीय कुंडली में प्रवाहित वैद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र। अगर वृत्तीय कुंडली के रूप में अगर कोई वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है किसी तार में, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो लिखा है, जब मोटे तार को वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़कर एक क्षैतिज गत्ते को दो सुराख में से निकालते हैं। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका चित्र यहाँ पे दिखा रहे हैं हम, पहले इसको हम पढ़ दे रहे हैं। जब एक मोटे तार को वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़कर, अब वृत्तीय कुंडली मोड़ दो, कोई तार है लंबा सा, उनको एक वृत्तीय कुंडली से बना दो, है ना, सर्कल बना दो, हाँ, मोड़कर एक गत्ते में, क्षैतिज गत्ते के सुराखों में से निकालते हैं, इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तथा गत्ते पर सफेद कागज चिपका कर कंपास सुई की सहायता से बल रेखाएं खींचते हैं। ये बात समझो। देखिए यहाँ पे एक चित्र बना है, लिखा है, तार के समीप वृत्ताकार होती है, तार के समीप बल रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। यहाँ पे देखिए क्या अपना एक कागज की दफ्ती है या कागज का गत्ता है, और यहाँ पे जो सर्कल बना है ये वाला, ये क्या है, एक तार था सीधा, उसको मोड़ कर क्या कर दिया है,
वृत्ताकार कर दिया गया। इसमें अब धारा बह रही है, क्या बह रही है? यहाँ पे देखेंगे नीचे इसको बैटरी से जोड़ा गया है। जैसे इसमें धारा बहती है तो यहाँ यहाँ पे जो सुराख किए हैं इसमें से आसपास निकाले हैं, जहाँ पे सुराख है, जहाँ से तार गुजरे हुए हैं, वहां पर जो बल रेखाएं हैं क्या है? क्रॉस है, वक्र बनाती हुई है। ठीक है, इधर भी वक्र बनाती हुई है। और जैसे जैसे इससे दूर आ रहे हैं सेंटर पे, यहाँ पे बल रेखाएं एक दूसरे से समांतर हो जाती हैं, क्योंकि बल यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो बराबर इसलिए हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समान है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तीव्र है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? सर्कल बन जा रहा है, मतलब थोड़ा सा कर्व हो जा रहा है, मुड़ जा रहा है। वही बात यहाँ पे लिखा है, देखिए तार के समीप बल रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। तो देखिए बल रेखाएं कैसी है? थोड़ा सा वृत्ताकार है, देखिए। तथा तार से दूर जाने पर उनकी वक्रता कम होती जाती है। जैसे जैसे इधर आ रही है वक्रता कैसी हो रही है? कम हो रही है, यानी सीधे हो रही है। और केंद्र पर बल रेखाएं समांतर तथा कुंडली के तल के लंबवत हो जाती है। यहाँ पे एकदम समांतर हो जा रही है सेंटर पे। ठीक, अब क्या करेंगे? इस पर हम कागज चिपका देंगे। क्या चिपका देंगे? कागज। क्या देखिए लिखा है, गत्ते पर सफेद कागज चिपका कर कंपास सुई की सहायता से बल रेखाएं खींचते हैं तो पता चल जाता है कि भाई बल रेखाएं किधर है। देखिए यहाँ पे किया गया है, सर्कल में किया गया है। ठीक, समझो कि नहीं? तो इसमें करना क्या है? बस वही सिंपल चीज है जो बोला है। अब देखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो चित्र भी आ जाए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि हम अपने बाएं हाथ में, यदि अपने हम बाएं हाथ के अंगूठे, बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी अंगुली, तर्जनी अंगुली, मध्यस्थ अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या हों? लंबवत। देखिए अंगूठा हो गया, तर्जनी हो गया, और एक हो गया मध्यस्थ अंगुली हो गया। तो इनको जब फैलाया है तो इनके बीच में 90 डिग्री बन रहा है। इनके बीच में कैसे बनेगा? 90 डिग्री। तो ये बात का है, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी अंगुली, मध्यस्थ अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या हों? लंबवत हों। तो यदि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र यानी बी बताए, तर्जनी क्या बताए? चुंबकीय क्षेत्र बताए। मध्यस्थ अंगुली क्या बताए? धारा बताए। ये जो मध्यस्थ अंगुली है ना, यहाँ पे क्या बता रहा है? धारा, धारा बताए। तो अंगूठा चालक पर लगने वाला बल बताएगा। तो जो अंगूठा है क्या बताएगा? बल की दिशा को बताएगा। समझ में आया कि नहीं है? सिंपल है, इसे फैला दो उंगली, उसके बाद में तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। तो जो ये जो छोटी वाली उंगली है जिसको हम लोग तर्जनी उंगली बोलते हैं, ये बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और अंगूठा मध्यस्थ उंगली बताएगा धारा की दिशा, तो अंगूठा क्या बता देगा? बल की दिशा बता देगा। बस, इम्पोर्टेंट है और सिंपल है। आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है, छोटो से होगा नहीं, चलो ठीक है, अभी हम चित्र को दिखा देंगे, पहले देख लीजिए। प्रेरित धारा की दिशा, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, वहाँ पे बाएं हाथ का नियम था, दोनों समझ लीजिए। एक इसमें से आएगा नहीं, लेकिन क्या पता आ भी जाए। लिखा है, यदि दाएं हाथ का अंगूठा, क्या है? दाएं हाथ का अंगूठा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं। ठीक है, अंगूठा और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों कैसे फैलाएं? एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री रहे। तब पहली अंगुली क्या बताएगा? पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। अंगूठा चालक के चलने की दिशा बताएगा। अंगूठा चालक के चलने की दिशा को प्रदर्शित करे। तो बीच वाली अंगुली क्या बताएगा? धारा की दिशा। सभी लोग वही बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन घुमा फिरा के अपने हिसाब से कर रहे हैं। देखिए ये वाला चित्र है, देखिए इसमें लिखा क्या गया है? इसमें लिखा गया है कि अंगूठा यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक, और ये है अपना तर्जनी उंगली, इसके बीच में 90 डिग्री, यहाँ भी एक दूसरे कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो अगर ये चालक की गति की दिशा बता रहा है तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, तो जो मध्यस्थ उंगली क्या बताएगा? धारा बताएगा, यानी आई बताएगा। सिंपल, समझो कि नहीं? आगे हम चलते हैं। ये भाई इंपॉर्टेंट है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। ठीक है, तो ये अपना चित्र है, देखेंगे यहाँ पे। अभी हम बताए, थोड़ी देर पहले ही बताए हैं कि जब चुंबकीय रेखाएं आपस में समांतर रहे, चुंबकीय रेखाएं कैसे रहे? समांतर। तो यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र पता चलेगा। देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिखा है ना, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसे है? यहाँ पर जो बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक,
समांतर रहेंगे तभी तो कहेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, यानी ये जो चालक तार है ये वाला लंबा सा लिखा है ये वाला, ये चालक तार है ये वाला, तो इसमें धारा बह रही है आई, तो इस पर कितना बल लग रहा है यही पूछ रहा है, कितना लगेगा। देखिए माना एक चालक तार जिसकी लंबाई कितना है, कैपिटल एल है, जिसमें आई धारा बह रही है तथा एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में इस प्रकार रखा है कि धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो। धारा की दिशा कैसे रहे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार चालक तार पर लगने वाली बल की दिशा, बल एफ की दिशा बी यानी चुंबकीय क्षेत्र और आई दोनों के लंबवत होगी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार चालक तार पर लगने वाला जो बल है एफ और चुंबकीय क्षेत्र बी तथा आई दोनों की क्या रहेगा, लंबवत रहेगा। प्रयोगों के आधार पर चालक पर लगने वाला बल 3 बातों पर निर्भर करेगा। क्या बात पे, 3 बात पर। पहला कहेगा कि जो इस पर बल लग रहा है धारा के समानुपाती होगा, किसके समानुपाती, धारा के, तो एफ समानुपाती क्या लिख दिए हम, आई, ठीक। दूसरा कह रहा है, देखिए दूसरा पॉइंट कह रहा है चालक की लंबाई कितना है, कैपिटल एल, जो बल है उस चालक तार की लंबाई यानी एल के समानुपाती होगा। फिर तीसरा पॉइंट कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र यानी बी जो है बी के समानुपाती होगा, यानी जो बल है चुंबकीय क्षेत्र बी के समानुपाती होगा। तो एफ समानुपाती आई के, एफ समानुपाती एल के, एफ समानुपाती बी के, तीनों के समानुपाती है, तो एफ को एक बार लिखेंगे, आई एल बी का गुणा कर लेंगे उपरोक्त संबंध से, है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे देखेंगे एफ आई एल बी तीनों समानुपाती है, बल जो है तीनों के समानुपाती है। अगर इस हम जो समानुपाती है यहाँ पे गुणे का चिन्ह हटा रहे हैं तो बी आई एल कह सकते हैं। जब समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में क्या है, के है। तो एफ इक्वल टू के बी एल, क्या हो गया, के बिल, के बी आई एल, ऐसे याद रखना, के बिल, ठीक। यहाँ लिखा है के एक नियतांक है, क्या है, नियतांक है जिसका मान बी के मान पर निर्भर करता है, किसके मान पर, चुंबकीय क्षेत्र बी के मान पर निर्भर करेगा। कह रहा है यदि हम के बराबर 1 ले लें, क्या ले लें, 1, के बराबर 1, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी आई एल, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हो गया, एफ इक्वल टू बिल, बी आई एल, समीकरण कितना बन गया, 1 बन गया। अब यहाँ पे हम रखेंगे यदि आई यानी धारा आई चुंबकीय क्षेत्र बी एक दूसरे के लंबवत ना होकर थीटा कोण बना रहे हो, कितना बना रहे हो, थीटा कोण बना रहे हो, तो धारावाही चालक पर बल कितना होगा। तो भैया देखो जो बिल था इस साइन थीटा के भी समानुपाती हो जाएगा, यानी जो बल था साइन थीटा के समानुपाती भी हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू, ओहो ये का हो, ये कौन चीज आ गया हो, अच्छा ब्लैक मोड पे आ गया, ठीक ठीक। तो देखिए तो कह रहा है कि अगर धारा और जो चुंबकीय क्षेत्र है एक दूसरे के लंबवत अगर ना रहे तो क्या होगा, तो एफ इक्वल टू बिल साइन थीटा हो जाएगा, सही है। तो कन्फ्यूजन हो तो बताओ, नहीं। आगे हम चलते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। देखिए तो अगर समानुपाती मतलब एक दूसरे के लंबवत नहीं है तो वो बिल साइन थीटा हो रहा है। अगर हम यहाँ पे कंडीशन ले रहे हैं, देखिए कंडीशन 1 यहाँ पे कह रहा है यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर हो। आपको पता है जब बी के समांतर यानी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर धारावाही चालक रहेगा तो थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री। जब कहेगा कि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो वहां पे दोनों क्या हो जाएंगे, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। जैसे देखो ऐसे चल रहा है ना, ऐसे जब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे चल रहा है और ये जो धारावाही चालक है तार यह भी उसी की दिशा में रहे ऐसे, तो कोण कितना बना, 0, 0 बन जाएगा। तो यही प्रकार से यहाँ लिखा है थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। मान रखेंगे एफ इक्वल टू बिल साइन थीटा की जगह पे रख दिए 0 और साइन में 0 का मान कितना होता है, 0। तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, बिल इंटू 0, तो सब मिलकर कितना हो जाएगा, 0।
जीरो का हाथी में करो सब हाथी भी जीरो हो जाएगा। तो इसलिए F इक्वल टू जीरो यानी न्यूनतम बल लगेगा। क्या होगा? एग्जाम में पूछता है कि कब चुंबकीय क्षेत्र का मान चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला जो बल है न्यूनतम कब होगा? तब बताएं कब होगा? जब चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समांतर हो तब। ये बात को याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछता है ऑप्शन करके भी। ठीक है, न्यूनतम चुंबकीय बल कब लगेगा? जब चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समांतर हो। ठीक, अधिकतम वाला कंडीशन भी है। देखिए यहाँ लिखा है कि यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत हो, जब एक दूसरे के लंबवत यानी 90 डिग्री बनाए तब क्या होगा? तो थीटा बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। एफ बराबर बिल साइन थीटा पता ही है, साइन थीटा में कितना रख दोगे? 90। साइन में थीटा का मान कितना 90 डिग्री में कितना होता है? 1। तो यहाँ पे एफ इक्वल टू हो जाएगा बिल इंटू 1, तो कुल मिला के क्या मिल जाएगा? बिल मिल जाएगा। तो यहाँ पे अधिकतम वैल्यू मिलेगा जब धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होंगे, तो उस कंडीशन में जो बल लगेगा कितना लगेगा? अधिकतम। तो ये बात दोनों याद रखना, 90 डिग्री की अवस्था में क्या होता है? अधिकतम बल लगता है, और न्यूनतम कब लगता है? समांतर होने पर। ठीक, अब हम मात्रक देखेंगे। मात्रक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना क्योंकि ऑप्शन में ज़्यादातर पूछता है ऐसे। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, इसका मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का, तो हमें पता है F इक्वल टू बिल होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं F इक्वल टू बिल। अगर हमको बी चाहिए क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र ही तो है बी, तो बी को यहीं छोड़ दें तो आई एल क्या होगा? इसके नीचे आ जाएगा बटे में, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ बाई एल आई एल। ठीक, बी का मात्रक इक्वल टू एफ का मात्रक बटे आई का मात्रक इंटू एल का मात्रक। बल का मात्रक न्यूटन होता है, आई का मात्रक एम्पियर होता है, एल का मात्रक मीटर होता है। तो न्यूटन एम्पियर मीटर क्या मिला? न्यूटन एम्पियर मीटर। इतने नहीं, अभी और सुना, और भी इसके मात्रक हैं, इसके और भी मात्रक हैं। देखिए भयानक भयानक मात्रक है। देखो यहाँ लिखा गया चुंबकीय क्षेत्र का अन्य मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का अन्य मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तथा गॉस, तो गॉस भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, वेबर प्रति मीटर भी स्क्वायर भी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। और न्यूटन एम्पियर मीटर भी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। 1 2 3, 3 मात्रक। समझ आया? और भी है, देखिए लिखा है यदि चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे 1 मीटर लंबे चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर 1 न्यूटन का बल लगे, तो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान 1 न्यूटन एम्पीयर मीटर होता है। इसे टेस्ला भी कहते हैं। क्या समझो? जो अभी सूत्र हम पाए हैं, अभी सूत्र उसी सूत्र के हिसाब से देखिए यहाँ पे हम लिखे थे बी, यानी बी बराबर, बी का मात्रक क्या लिखे थे? न्यूटन एम्पियर मीटर ना। तो इसी सूत्र के हिसाब से इसका परिभाषा दिया गया। कह रहा है यदि चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे 1 मीटर लंबे चालक तार में, 1 मीटर लंबा चालक तार है, देखो एक जो मीटर है ना, 1 मीटर लंबे चालक तार में 1 एम्पियर की धारा बह रही हो। कितना बह रही हो? 1 एम्पियर की धारा बह रही हो, तो उस पर अगर 1 न्यूटन का बल लगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? 1 न्यूटन प्रति एम्पियर होता है, और इसे टेस्ला भी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? 1 मीटर, यहाँ लिखा चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा है 1 मीटर चालक तार, तो 1 मीटर का चालक तार अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है और उसमें 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उस पर अगर 1 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? 1 न्यूटन प्रति एम्पियर। इसे टेस्ला भी कहते हैं। ठीक, तो 1 टेस्ला बराबर क्या होगा? 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला बराबर क्या? 1 वेबर प्रति मीटर। हाँ, और 1 गॉस बराबर 10 के पावर -4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है 1 गॉस में। याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब जान लो मात्रक। और 1 गॉस बराबर 10 के पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक, समझे कि नहीं? तो नोटिस कर लेना। तो ये भी अपना खत्म हुआ। अब आगे चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। देखिए इसी से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल लगा लें तो बात बन जाए। ठीक, तो यहाँ पे हम न्यूमेरिकल लगवा रहे हैं। क्या लगवा रहे हैं? न्यूमेरिकल। क्योंकि न्यूमेरिकल पूछता है भाई, वैसे आप भूल जाओगे, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं?
न्यूमेरिकल लगवा दे रहे हैं। देखिए सूत्र मिला तो सूत्र को अप्लाई करने के लिए जरूरी है ना। 2 मीटर लंबे चालक तार में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। भाई मात्रक से हम पहचानेंगे क्या है, एम्पीयर लिखा है तो समझिए क्या है, धारा है, आई का मान है, बह रही है। चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री के कोण पर घुमाया गया, कितने पर, 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है, जिसकी तीव्रता 2 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर है। तो 2 न्यूटन एम्पीयर मीटर क्या है, क्या है अभी क्या निकालते हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र है, बी का मान है ये, चालक पर लगने वाला बल यह पूछ रहा है। देखिए यल बराबर कितना हो गया 2 मीटर, आई कितना हो गया 5 एम्पीयर, थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, और फिर कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मान 2.0 न्यूटन प्रति मीटर एम्पीयर मीटर। ठीक, एफ पूछ रहा है तो हमें एक सूत्र पता है कि वी नो दैट एफ इक्वल टू बिल साइन थीटा। एफ इक्वल टू बी का मान कितना है 2 गुणे 10 के पावर माइनस कितना है, सॉरी 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 2.0 ही है केवल। ठीक, और आई का मान 5 एम्पियर है, यल का मान 2 मीटर है ना, थीटा का मान 30 डिग्री है तो साइन थीटा लगा दिए। साइन थीटा में 30 का मान 1/2 होता है, कितना होता है 1/2, और है 5 दूना 10 हो गया और 10 दूना 20, तो यहाँ पे एक अंक पे दशमलव रहेगा तो हट गया, केवल 20 बचेगा, 2 से काटेंगे 10 आएगा, तो एफ का मान कितना आ गया 10 न्यूटन। कंफ्यूजन तो नहीं होगा। एक सवाल और है, देखिए यहाँ लिखा है 1 मीटर एम्पियर चालक तार को 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की तीव्रता। तो यहाँ पे देखिए इस मात्रक से क्या पहचानेंगे, चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, चालक पर लगने वाला बल क्या है, कंडीशन दिया, 3 सवाल पूछा है इसमें। देखिए पहली बात कर रहा है चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, अभी जो पाए थे, न्यूनतम कब होता है जब समांतर होता है। दूसरा क्या है चालक तार के लंबवत हो, चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के किसके लंबवत हो, चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री का कोण बनाओ, एक बार 90 डिग्री, एक बार 60 डिग्री, एक बार 0 डिग्री, ये तो मतलब हुआ। तो हमें जो चीज दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। लंबाई 1 मीटर का है, चुंबकीय क्षेत्र है 0.5 वेबर मीटर स्क्वायर, आई का मान 2 एम्पियर, यह पूछ रहा है, ये है ना। तो पहला सवाल इसमें देखिए, ओहो देखिए पहला सवाल लिखा है एफ इक्वल टू बिल साइन थीटा, एफ का मान जब निकालना है तो बी का मान दिया है, आई का मान दिया है, और यहाँ पे यल का मान भी दिया है। साइन थीटा का मान कितना है 0, क्योंकि समांतर में 0 होता है ना, तो हो गया 0.5 को गुणा 2 में करेंगे, 1 करेंगे, फिर हो जाएगा कितना 5 दूना 10 यानी 1 आया। साइन में 0 का मान 0 होता है, जब गुणा करेंगे तो सब कितना हो गया 0, तो न्यूनतम बल लग रहा है ना। दूसरा सवाल कर रहा है जब लंबवत हो, तो लंबवत की स्थिति में बताए थे हम कि अधिकतम होता है, तो 90 डिग्री है बिल साइन थीटा, 0.5 है बी का मान, आई का मान है 2, यल का मान है 1, 90 का मान होता है 1, तो अगर हम मान रखेंगे तो कितना आ गया पूरा 1 न्यूटन सबसे ज़्यादा। अगर कह रहा कि थीटा का मान कितना ले लें 60 डिग्री, क्योंकि बोला है ना 60 डिग्री पर हो, तो बिल साइन थीटा बी का मान 0.5, आई का मान 2, एल का मान 1, तो साइन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री में साइन में 60 डिग्री मान होता है √3/2, तो इन दोनों का गुणा करेंगे 5 दूना 10 और एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का गुणा हम किसी संख्या में करेंगे तो वह वैल्यू आएगा, 1 नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया एफ इक्वल टू √3/2, इतना न्यूटन, समझ आया। तो इस प्रकार से ये भी समाप्त हुआ। कोई समस्या है? तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसके जो क्वेश्चन थे वो भी लगवा दिए हम। अब इसके आगे का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे सभी न्यूमेरिकल इस चैप्टर के लगते हैं। तो ये जो अभी एक डेरिवेशन बताए हैं इससे भी सभी न्यूमेरिकल लगते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। इसके आगे का वीडियो हम अगले वीडियो में बताएंगे, यानी इसके आगे का जो बचा है उसको अगले वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, और इसको तैयार कर लीजिए। मिलते हैं, जय हिंद।